सुप्रभात बच्चों, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में हम लोग काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व के अंतर्गत रस और अलंकार पढ़ चुके हैं। इसका तीसरा तत्व अब हम लोग छंद का अध्ययन करेंगे। देखिए, छंद क्या है? छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप हैं। क्या है? कविता के स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप हैं। सामान्य धारणा के अनुसार संगीत और भाषा वृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। छंद में निश्चित मात्रा और वर्ण की गणना होती है। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं। इसी से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसके आचार्य कौन है? लिखने वाले पिंगल हैं, इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। भाषा प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। चरण प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनके पद या पाद भी कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है, उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, जो सामान्यतः 4 पंक्ति में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों में जैसे छपैया, कुंडलियाँ आदि में 6 चरण भी होते हैं। नंबर 1 चरण हो गया। दूसरा है वर्ण या मात्रा। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, उसे एक ही माना जाता है। यथा जैसे रम, राम, रामा तीनों शब्द में 2-2 वर्ण हैं। वर्ण मतलब अक्षर। और मात्रा से अभिप्राय उच्चारण में के समय की मात्रा से है। जितना अधिक समय लगता है, कम समय में लघु, अधिक समय में गुरु। गुरु में लघु की अपेक्षा दूना समय लगता है। जैसे अ, ये हुआ लघु, आ गुरु। इसीलिए मात्राओं की जहाँ गणना होती है, वहाँ लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्रा होती है। लघु का संकेत खड़ी पाई है और गुरु का संकेत वक्र रेखा, जैसे एस के आकार का जो ये बना हुआ है, ऐसे होता है। लघु के लिए ला और गुरु के लिए गा के संकेतों का भी प्रयोग होता है। तीनों वर्णों के गुरु लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। गणों को समझने के लिए निम्न सूत्र उपयोगी है। यह माता राज भान सलगा, ये एक सूत्र है। इस सूत्र में से 8 गणों का स्वरूप ज्ञात होता है। जैसे यगण, यगण में 1 लघु है, 2 गुरु हैं, है ना। यशोदा सार्थक शब्द है, या माता, ठीक है। मगड़, मगड़ में 3 गुरु हैं, मातारा या मायावी, ठीक है। तगण, तगड़ में शुरू में 2 गुरु हैं, 1 लघु है, तो क्या होगा? ताराज या तालाब, ठीक है। तालाब सार्थक शब्द है, उदाहरण है, और सूत्रगत उदाहरण ये है, ठीक। जगड़, जगड़ में पहले लघु, फिर गुरु, फिर लघु। जभान या जलेश, ठीक है, सार्थक शब्द। भगड़, भगड़ में पहले 1 गुरु है, 2 लघु हैं, भानस और भारत। नगड़, नगड़ में 3 लघु हैं, तो नसल और नगर। सगड़ में 2 पहले लघु हैं, फिर 1 गुरु हैं, सलगा, सरिता, ठीक है। तो ये है यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये गण के नाम दिए हुए हैं, उनके संकेत यहाँ दिए हैं। सूत्रगत उदाहरण क्या है और सार्थक उदाहरण ये है।
अब यह है सम, अर्धसम और विषम। जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों उसे सम कहलाते हैं। जैसे चौपाई, इंद्रब्रज आदि सम छंद है। और जिनमें पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं या वर्णों में समानता हो वे अर्धसम कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोठा आदि। और जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण या वे एक से न हों वे विषम कहलाते, जैसे छप्पर और कुंडलियाँ। ठीक, तो 3 प्रकार के हुए, सम, अर्धसम और विषम। अब गति, पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। छंदों में विराम या रुकने की स्थिति को यति कहते हैं। ये हुआ गति और यति। ठीक, गति माने जो चाल होती है, यति जहाँ रुका जाता है। छंद के प्रकार क्या हैं? तो मात्रा वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार का है, मात्रिक छंद और वर्णयुक्त छंद। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के गुरु और लघु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। उन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। और मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक। तो इसमें आपके मात्रिक छंद दिए हुए, सबसे पहला है आपका चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये क्या है? सममात्रिक छंद है। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है, यानी ये नहीं हो सकता। जगड़, देखिए जगड़ क्या है? इसमें लघु गुरु लघु है, और क्या है? तगड़, तगड़ में क्या है? ये देखिए 2 गुरु और लघु, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो निरख निषिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराइन लागे होत न भूतल भाव भारत को अचर 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 सचर चर अचर करत को। ये इसमें दिया हुआ है। 16 मात्राएं हैं, अतः ये चौपाई छंद है। ठीक है, तो ये चौपाई छंद मैंने आज आपको पढ़ाया। यहाँ तक आपको याद भी करना है और इसको पढ़ना भी है। ठीक है, अगली कक्षा में हम दोहा और सोठा पढ़ाएंगे आपको। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पिछले पाठ्यक्रम में 30% यानी 30% आपका काट दिया गया है, तो इसलिए उस 30% मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी।